नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ गया है। 66 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कटते ही विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। लेकिन खेल में दिलचस्प मोड़ तब आया जब खुद तेजस्वी यादव का नाम गायब होने का दावा सामने आया। कैमरे के सामने ऐप खोलकर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाया गया, लेकिन जल्द ही ये दावा उल्टा पड़ गया। चुनाव आयोग ने साफ किया कि उनका नाम लिस्ट में पहले से ही दर्ज है। अब तेजस्वी खुद अपने उठाए मुद्दे में घिरते नजर आ रहे हैं और एनडीए इसे बैठे बैठाए मिला बड़ा मौका मान रही है। सवाल अब सिर्फ वोट का नाम कटने का नहीं है, बल्कि भरोसे और साथ का बन गया है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। 66 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटे। बिहार में इस बार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा और विवादास्पद घटनाक्रम सामने आया। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के लिए मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के पहले चरण के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें करीब 65.64 लाख यानी कि करीबन 66 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। इस कटौती के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7.24 करोड़ रह गई, जबकि पूर्व में यह आंकड़ा लगभग 7.89 करोड़ था। ये मतदाता सूची राज्य के आधिकारिक वेबसाइट और वोटर सेवा पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है। आम लोग अब वहां जाकर ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं और यदि सूची में कोई भी गलती या उनका नाम छूटा हुआ दिखाई गया तो वे 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने केवल चुनावी पारदर्शिता के उद्देश्य को सामने रखा है, बल्कि एक नया उद्देश्य राजनीतिक बवंडर भी खड़ा कर दिया है, जिसमें सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव कई बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं और राहुल गांधी तो वोटरों की चोरी का आरोप तक लगा चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह मतदाता सूची की सफाई का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे समय समय पर पूरे देश में किया जाता है। आयोग के मुताबिक इस बार SIR प्रक्रिया में 3 प्रकार के नाम हटाए गए हैं। पहला, मृतक मतदाता का, दूसरा जो अब उस इलाके में स्थायी रूप से नहीं रहते, और तीसरा दोहराए गए नाम जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। लेकिन इस बात पर भी तेजस्वी यानी कि महागठबंधन की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। इससे पहले जितना मांझी का बयान भी सामने आया था कि मरे हुए लोगों को बुलाकर वोट दिलवाएंगे क्या। आयोग का दावा है कि इस अभियान के दौरान 22 लाख मृतक वोटरों के नाम हटाए गए। लगभग 36 लाख वोटर ऐसे पाए गए जो दूसरी जगहों पर चले गए हैं या अनुपस्थित थे, और लगभग 7 लाख वोटरों के नाम दोहराए गए थे। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल मिलाकर 65.64 लाख मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ये केवल ड्राफ्ट सूची है और अभी अंतिम सूची जारी नहीं हुई है। आम जनता, राजनीतिक दलों को अपना दावा और आपत्ति दर्ज करने की पूरी छूट दी गई है सितंबर तक। चुनाव आयोग ने की तेजस्वी की बोलती बंद। हालांकि इस प्रक्रिया पर सवाल तब उठे जब नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने यह दावा कर दिया। पहले तो वो बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब मुद्दा भुनाने के लिए उन्होंने यह दावा कर दिया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका खुद का नाम नहीं है। तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों की उपस्थिति में निर्वाचन आयोग के आधिकारिक ऐप पर अपना EPIC नंबर डाला और यह दर्शाया कि सिस्टम ने रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाया। उन्होंने कहा कि जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता का नाम इस तरह सूची से हट सकता है, तो बिहार के लाखों गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं का नाम क्यों नहीं कटना तो तय है। तेजस्वी ने सीधा सीधा चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए हैं। पहले से वो सवाल उठाते आए हैं, लेकिन अब तो उन्होंने कह दिया मेरा ही नाम दर्ज नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एक सोची समझी साजिश है और चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्थान नहीं है। पहले वो EVM पर सवाल उठाते थे और अब वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष किए। तेजस्वी ने ये मांग भी रखी कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ये जांच करवानी जानी चाहिए कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस बूथ पर और किन किन लोगों के नाम हटाए गए हैं। तेजस्वी यादव के इस आरोप ने पूरे बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि लोगों को सच में लगने लगा कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से ट्रेंड करने लगा और विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार और आयोग पर हमला बोल दिया। लेकिन जल्द ही स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया और तेजस्वी सीधे सीधे झूठे साबित हो गए, जब चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने तेजस्वी के दावे को झूठा और भ्रामक करार दिया।
आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में पहले से ही दर्ज है। आयोग ने यहां तक बताया कि उनका नाम पटना जिले के एक बूथ की मतदाता सूची में मौजूद है और यह आरोप बेबुनियादी है। इसके बाद भाजपा और जेडीयू ने भी तेजस्वी पर राजनीतिक प्रपंच रचने का आरोप लगाया, क्योंकि तेजस्वी का नाम सचमुच वोटर लिस्ट में जारी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को राजनीतिक फरेबी और जालसाज करार देते हुए कहा कि जब नाम पहले से दर्ज है तो इस मुद्दे को उठाकर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब उनके पास सवाल नहीं रह गए, मुद्दा नहीं रह गए, इसलिए वो मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष का मानना है। तेजस्वी के इस कदम से विपक्ष ने तो आवाज उठाई ही, लेकिन सत्तारूढ़ दलों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और उन्हें बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजद जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और तेजस्वी ने जानबूझकर ऐप पर गलत जानकारी डालकर विवाद खड़ा किया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि तेजस्वी को पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि उन्होंने सही ईपीआईसी नंबर डाला है या नहीं। वहीं जेडीयू के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी खुद कभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहते, इसलिए उन्हें खुद अपने वोट की जानकारी भी नहीं है। इस पूरे प्रकरण ने बिहार की चुनावी राजनीति को न सिर्फ गरमा दिया, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बयानबाजी की दिशा भी तय कर दी है। इस मुद्दे ने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी चिंता पैदा कर दी है। बड़ी संख्या में लोगों को डर है कि कहीं उनका नाम भी मतदाता सूची से ना कट गया हो। लेकिन अब जब सारी सच्चाई सामने आ गई है तो जनता के सामने ये सबूत पेश हो गया है कि तेजस्वी का जो आरोप है वो एकदम झूठा है। आयोग की ओर से ये बताया गया कि जिन लोगों का नाम सूची से हटाया गया है वे ऑनलाइन पोर्टल्स या बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से दोबारा नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 भरकर दस्तावेज के साथ दावा दर्ज कराना होगा। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम अनजाने में या त्रुटिवश हट गया हो तो उसे पूरी प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा जोड़ा जा सकता है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई एनजीओ का कहना है कि सूचना का अभाव, तकनीकी त्रुटियों और सीमित समय के कारण गरीब, अशिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस प्रक्रिया से बाहर रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ दावा दर्ज कराना होगा। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम अनजाने में या त्रुटिवश हट गया हो तो उसे पूरी प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा जोड़ा जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव और विपक्ष की मांग है कि आयोग का विधानसभा स्तर पर नाम कटने वालों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता खुद जांच कर सके कि कौन किस बूथ से हटाया गया है। वहीं सरकार का पक्ष है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें साजिश जैसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी जो अब खुद ही फंस चुके हैं तो अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये विवाद आने वाले दिनों में और भी गंभीर रूप ले सकता है। एक और जहां विपक्ष इसे जनमत की चोरी करार दे रहा है, वहीं सत्ताधारी पक्ष इसे एक सुधारवादी कदम मान रहा है। जनता के लिए जरूरी है कि वे अपना नाम समय रहते सूची में जांचें और अगर कोई गलती या चूक हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार करें। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयोग का दावा है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत की गई है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मार रहा है। तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता का नाम हटने का दावा और फिर आयोग द्वारा उसका खंडन, ऐसे में जनता के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वे समय रहते अपनी स्थिति की जांच करें और आधिकारिक पोर्टल्स या स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों से संपर्क कर नाम की पुष्टि करें और किसी भी झूठे में या फिर फर्जीवाड़े में ना आए, किसी के भी आरोपों को सच ना माने, खुद अपने नाम की स्वयं जांच करें। लोकतंत्र में वोट केवल एक अधिकार नहीं है बल्कि ताकत है और अगर ये ताकत किसी भी रूप में कमजोर होती है तो इससे पूरे प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को कितनी गहराई तक ले जाते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।